आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं रीजनरेशन आखिर हम करते कैसे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था कि रीजनरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और रीजनरेशन क्या होती है। वहाँ पे हमने ये सीखा था कि ये 2 से लेकर 2 प्राइम तक ये वाला जो रीजन है कंप्रेस्ड लिक्विड से लेकर सैचुरेटेड लिक्विड वाला रीजन, जिसमें हम टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ करवाना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 342.16 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ऐसे स्टीम टरबाइन पावर प्लांट सिस्टम के लिए जिसमें मैक्सिमम प्रेशर है 15 मेगापास्कल। तो हम क्या करते हैं कि हम ये वाला जो है हीट एडिशन टेम्परेचर है, ये वाला जो हिस्सा है जो इसमें हमने हीट ऐड करवानी है, ये हम इंटरनली हीट ऐड करवाते हैं, बाहर से नहीं, बॉयलर से नहीं, फर्नेस से नहीं, इंटरनली। यहाँ से हमने ये सीख लिया कि फीड वाटर जो कंडेंसर से होता हुआ पंप से गुज़रता हुआ जब आता है तो हम उसको प्री हीट करते हैं स्टीम के ज़रिए जो हम टरबाइन से लेते हैं। इस तरीक़ाकार को हम रीजनरेशन कहते हैं। अब ये जो हमने फीड वाटर को प्री हीट करना है ये हम करवाते हैं फीड वाटर हीटर्स में, यानी ऐसे हीटर जो फीड वाटर को हीट अप करेंगे, उनको प्री हीट करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास होते हैं दो तरह के, एक को हम कहते हैं ओपन फीड वाटर हीटर्स और दूसरों को हम कहते हैं क्लोज्ड फीड वाटर हीटर्स। अब बेटा जो ओपन फीड वाटर हीटर है, जैसे कि ये नाम से ही जाहिर है ओपन फीड वाटर हीटर, यानी ये एक आपके पास मिक्सिंग चैम्बर होता है। जिस तरह आपके शावर का मिक्सिंग चैम्बर है जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी आके मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह ओपन फीड वाटर हीटर्स भी एक मिक्सिंग चैम्बर होता है जिसमें आपका फीड वाटर और टरबाइन से आने वाले स्टीम वो डायरेक्ट आके मिलते हैं और ये दोनों सेम प्रेशर पे होते हैं। फीड वाटर भी और स्टीम टरबाइन से आने वाली स्टीम भी सेम प्रेशर पे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये दोनों सेम प्रेशर पे नहीं होंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकेगी। प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो इफ़ेक्टिव हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि ओपन फीड वाटर हीटर्स की मदद से हम रीजनरेशन कैसे करवाते हैं। इसकी स्कीमेटिक और टीएस डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। पंप में आपने फीड वाटर हीटर को प्रेशराइज़ कर दिया बॉयलर के प्रेशर तक। बॉयलर में उसमें हीट ऐड हो गई। आपने जो कोल ऑयल नेचुरल गैस जलाया उसकी वजह से बॉयलर में हीट ऐड हुई। ये जो है ना वो सुपर हीटेड स्टीम बनी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। इसको आपने टरबाइन में एक्सपेंड करवा दिया। यही कुछ मैंने यहाँ पे शो किया टीएस डायग्राम में कि 4 पे आपने इसको बॉयलर में हीट इनपुट दी। ये वाली जगह जो है ये है जी आपका हीट इनपुट वाला पोर्शन जो आपने बॉयलर में हीट ऐड की, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम बना ली। 5 से जो है ना जो स्टीम टरबाइन में इंटर हुई है उसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अब एक ख़ास प्रेशर पर, एक ख़ास टेम्परेचर पर आप स्टीम थोड़ी सी निकाल लेंगे। यानी अगर टोटल यहाँ से स्टीम आ रही थी आपके पास 1 kg, इसमें से आप एक ख़ास फ्रैक्शन यानी y kg आप निकालेंगे और बाकी जो है, अब 1 kg टोटल था तो y हमने निकाल लिया तो बाकी है जी 1 - y kg, वो आप टोटल एक्सपेंड करवाएंगे जिस तरह आप रिवायती तौर पर करवाते हैं टिल द कंडेंसर प्रेशर। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो आपने 0.6 से जो स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाई है, ब्लीड करवाई है, ये आप दे देंगे बेटा एक फीड वाटर हीटर को, जहाँ पे आपने ताज़ा पानी आ रहा है जो कंडेंसर के बाद प्रेशराइज होकर पानी आ रहा है, जो फीड वाटर है उसको आपने हीट अप करना। डायरेक्ट मिक्सिंग होगी, दोनों वाटर भी और स्टीम भी आके आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक बर्तन में एक कंटेनर में ये मिलेंगे और यहाँ से जो हमारे पास मिक्सचर निकलेगा इन दोनों के मिलने से वो होगा जी बेटा सैचुरेटेड वेपर, और उसका प्रेशर वही प्रेशर होगा जो हमारा ओपन फीड वाटर हीटर का होता है। तो यही कुछ यहाँ पे शो किया गया है कि 6 से लेकर 3 तक यहाँ पे आपने जो मैस फ्रैक्शन निकालना है स्टीम का वो इतना निकालना है कि ये पानी को इतनी हीट दे, ये जो फीड वाटर आ रहा है पंप से प्रेशराइज होके इसको इतनी हीट दे कि ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ से 1 से 2 आपने पानी को प्रेशराइज़ किया टिल दिस फीड वाटर हीटर प्रेशर। इस हीटर के प्रेशर तक आपने इसको प्रेशराइज़ किया ताकि ये स्टीम, क्योंकि ये वाली जो प्रेशर लाइन है और ये वाली जो है ये एक ही प्रेशर है सारा, ताकि ये जो आपका पानी है ये उसी प्रेशर पे आ जाए जो हीटर का प्रेशर है। तो ये दोनों यहाँ पे आके मिक्स हो गए 6 से लेकर 3 और 2 से लेकर 3।
तो यहाँ पे हमारे पास जो बन गया वो बन गया जी सैचुरेटेड लिक्विड। इसको आपने प्रेशराइज कर दिया टिल द बॉयलर प्रेशर। ठीक हो गया बेटा। 3 से 4 आपने जो प्रेशराइज किया है ये बॉयलर के प्रेशर तक किया है, ये आपका सारा आगे ये वाला बॉयलर है 4 से लेकर 5 तक। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये वाला जो है हम जहाँ पे जो रीजनरेशन करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं थ्रू ओपन फीड वाटर हीटर। अब बेटा अब ये जो आपने टरबाइन से स्टीम निकालनी है ये आपने किस प्रेशर पर निकालनी है, ये एक बड़ा बहुत ज़रूरी सवाल है फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। तो बेटा ये आपने फ़ैसला करना है प्रेशर्स को देखते हुए। अब ये वाला जो पूरा सेटअप है स्टीम टरबाइन पावर प्लांट का, इसमें 2 प्रेशर है मैक्सिमम। एक आपका ये वाला है 4 से लेकर 5 वाला, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, और दूसरा प्रेशर आपका ये 1 से 7 वाला, ये एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। इन दोनों प्रेशर्स को आपने इस्तेमाल करते हुए जो भी इनके ऊपर टेम्परेचर है वो आपने इस्तेमाल करना है और इसका फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर है ये वाला T4 प्राइम वाला, T5 वाला, ये वाली जो लाइन है ये आपका आ जाएगा ये वाला टेम्परेचर T4 प्राइम वाला, और ये वाला दूसरा T7 वाला। इन दोनों को आप एवरेज करेंगे तो आपके पास ब्लीड का टेम्परेचर आ जाएगा और इसी के करस्पॉन्डिंग आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा हो सकता है आप ये सोच रहे हैं पहले तो हम टरबाइन में पूरी की पूरी स्टीम एक्सपैंड करवाते थे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिलता था। यहाँ पे तो आपने थोड़ी स्टीम जो है ना वो निकाल ली, यहाँ से स्टीम निकाल ली, तो जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रही है वो तो सिर्फ 1 - y की हो रही है टोटल एक्सपेंशन। दरमियान में से आपने तो मैथ निकाल लिया, तो जो आपका वर्क प्रोड्यूस होगा वो कम वर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, वर्क कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये भी देखो कि पहले जो आप हीट ऐड करवाते होते थे वो यहाँ से 2 से लेकर 5 तक करवाते होते थे। ये 2 से 3 जो आप स्टीम टरबाइन वाली लाइन से वाटर को प्री हीट कर रहे हैं ये भी आप बॉयलर की मदद से हीट देते हुए थे। और बॉयलर में जो भी आप एनर्जी देते हैं वो मुफ्त नहीं आती, कोई कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आपको जला के ही हासिल होती है। तो अब आपका जो हीट एडिशन पोर्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना बच गया है 4 से लेकर 5 तक। तो आपका वर्क तो कम हुआ है टरबाइन का, ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो आप सिस्टम में हीट इनपुट दे रहे हैं, जितनी एनर्जी दे रहे हैं, जितना आप कोल, ऑयल जला रहे हैं वो भी कम हुआ है, तो आपका ख़र्चा भी कम हुआ है। तो ये चीज़ें जब आप कंपेयर करते हैं आपका नुकसान कम हो रहा है और फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो ओवरऑल बढ़ जाती है। अब भैया आखिरी बात वो ये कि जो रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल है इसमें हमने ओपन फीड वाटर हीटर लगा दिया। इससे क्या हुआ कि आपकी जो है ना बॉयलर से जो हीट लेनी थी वो आपने कम लेना शुरू कर दी, तो आप ओपन फीड वाटर हीटर का भी ख़र्चा है, आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम देखते हैं कि हमने कितने फीड वाटर हीटर लगाने हैं, ओपन फीड वाटर हीटर लगाना है या क्लोज्ड फीड वाटर हीटर लगाना है, और बॉयलर की एफिशिएंसी को किस तरह एडजस्ट करना है। ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करके ही रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल का डिज़ाइन किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।